एक्स्ट्रा क्लीन स्वीप करने के। पहला फिक्सचर मुंबई मसल बनाम एमपी हथौड़ास। 3 सुपर मैच इन दोनों टीम के बीच में होंगे, तीनों ही जबरदस्त मुकाबले। पहला मैच 90 किलो वर्ग में काइल कमिंस वर्सेस रीनो थॉमस। दूसरा मैच जोगेंद्र यादव वर्सेस त्रिदीप बेदी, दोनों ही 70 किलो के खिलाड़ी हैं। और तीसरा मैच इस फिक्सचर का राजेंद्र माहौर और उनके ओपोनेंट, जो कि दोनों ही स्पेशली एबल्ड खिलाड़ी हैं। पहला मैच होगा काइल कमिंस वर्सेस रीनो थॉमस। प्रो पंजा लीग में आपने देखा एक मैच तो ऑलरेडी शुरू हो गया था, बट अब करते हैं टीम्स के बीच में मुकाबला। सबसे पहले आ रहे हैं इन द फर्स्ट कैटेगरी वी हैव फ्रॉम मुंबई मसल, वो जो बीस्ट स्लेयर माने जाते हैं। प्लीज वेलकम काइल कमिंस। पिछले सीजन में अगर एक नाम जो लगभग सभी को परेशान कर रहा था, जो टीम्स मौजूद थी मुंबई मसल को छोड़कर, इस नाम से जरूर परेशान थे। काइल कमिंस इतने खतरनाक हैं, एक अलग मानसिकता लेकर आते हैं, तैयार हैं। ये एनर्जी को क्या वो बीट कर पाएंगे? एमपी हथौड़ा के चैंपियन नाम है रीनो, बट वी लाइक टू कॉल हिम राइनो थॉमस। रीनो थॉमस 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं। प्रो पंजा लीग सीजन 2 में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस वर्ष के नेशनल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, दोनों ही हाथों से। न सिर्फ राइट आर्म के चैंपियन थे, लेफ्ट आर्म के चैंपियन भी थे। वहां पर मुकाबला था 85 किलो में, यहाँ पर वो खेल रहे हैं 90 केजी कैटेगरी में। काइल कमिंस को कोई भी नहीं हरा पाया था पिछले सीजन में। क्या इस बार रीनो वो बदल पाएंगे? हाइट में थोड़ा गैप जरूर है, लेकिन पावर में गैप है या नहीं ये देखना होगा। ग्रिप स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है काइल कमिंस की। देखते हैं कि ओपोनेंट को क्लिक करने से रोक पाएंगे उस मजबूत पकड़ की बदौलत। थैंक यू। मुंबई मसल टेकिंग बुलेट बादशाह राउंड। और क्या शुरुआत है ये प्रदीप, बुलेट बादशाह राउंड। शुरुआत में ही काइल कमिंस ने उसे आजमाया है। बुलेट बादशाह राउंड याद दिला दे, जो चैलेंजर राउंड होता है वो शुरुआत में ही आजमाते हुए बुलेट बादशाह राउंड। ये एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही कर सकता है, और वो थे पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। काइल कमिंस का कॉन्फिडेंस बरकरार। ये निगाहें बनी हुई हैं, आंखों में वो आक्रोश, वो भूख। या बुलेट बादशाह राउंड में शुरुआत में ही रीनो थॉमस को हिला कर रख देंगे। स्ट्रैप बांधा जा रहा है। बुलेट बादशाह राउंड आप सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड में ले सकते हैं, और सारे के सारे बुलेट बादशाह राउंड स्ट्रैप मैचेस में होंगे। अब चाहिए काइल कमिंस को कि इस मैच को, इस राउंड को 7 सेकंड्स के अंदर ही जीतना होगा। अगर 7 सेकंड के बाद मैच चला गया तो वो इस राउंड को हार जाएंगे और 5 पॉइंट्स हार जाएंगे। अगर 7 सेकंड के अंदर जीत जाते हैं तो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और 1 पॉइंट उस राउंड को जीतने का, यानी कि 6 पॉइंट्स पा लेंगे। याद रहे, अंडर कार्ड के एक मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा आप 2-0 से जीतकर 2 पॉइंट की बढ़त अपनी टीम को दिला सकते थे, लेकिन यहाँ एक ही राउंड जीतकर काइल 6 पॉइंट्स की बढ़त ले ले। रीनो को चाहिए कि मैच को किसी तरह इस राउंड को सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड तक रोक कर रखे। अगर ऐसा हुआ तो भले ही वो हार भी जाए, फिर भी कम से कम 5 पॉइंट्स तो लेकर जाएंगे। टेंशन बहुत ही हाई होगी बुलेट राजा में। ग्रिप दोनों को मिलते हुए रेडी को। जी हाँ, ये तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। 7 सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ी काइल को, उसमें भी कुछ समय मौज मस्ती में बिताकर फिर भी जीत गए, सिर्फ 3 या 4 सेकंड में। अंग्रेजी में कहते हैं बीस्ट मेंटालिटी। जानवर की तरह आक्रोश कर रहे हैं।
ये मानसिकता सिर्फ काइल कमिंस के पास है। कोई और खिलाड़ी नहीं है पूरे के पूरे प्रो पंजाब लीग में जो इस तरह के कॉन्फिडेंस को इशारा कर दिया है, ऐलान कर दिया है। काइल कमिंस ने आते साथ 7 सेकंड तो छोड़िए, तो एक आध सेकंड तो ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल दिया। वो अलग स्तर पर खेलते हैं। इनका कॉन्फिडेंस, इनकी मुस्कान खेल खेल में कमाल कर देते हैं। ये काइल कमिंस है और क्या इनकी निगाहें एक और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पर है। जी हाँ, खल्लास का इशारा करते हुए। और देखने वाली बात ये है सार्थक कि एमपी हथौड़ास ने 2 मुकाबले जीतकर सिर्फ 2 पॉइंट्स की बढ़त बनाई थी अंडरकार्ड में। 5-3 का स्कोर था और यहाँ पर एक ही राउंड में उस स्कोर को 5-3 से अब 9-5 पर ले गए हैं काइल कमिंस। ये है इंपॉर्टेंस बुलेट बादशाह राउंड की। दर्शक इस मैच को एंजॉय करते हुए फुल ऑन मनोरंजन। हर एक राउंड के बाद टेबल की साइड्स चेंज करते हैं खिलाड़ी, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को लेफ्ट वाली साइड पसंद होती है और कुछ को राइट वाली, जिससे कि हिसाब बराबर रहे, दोनों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। हर राउंड के बाद साइड्स चेंज होंगे। क्या रीनो कुछ दबाव कर पाएंगे इस बार? क्या स्लिप होगी या बिना स्लिप के काइल मैच खत्म कर देंगे? रिस्ट स्ट्रेट करने का ऑर्डर देते हुए रेफरी लक्ष्मण भंडारी, दोनों ही खिलाड़ियों को वार्निंग मिली। या मैं कहना चाहूंगा कि किसी को भी वार्निंग नहीं मिली, क्योंकि दोनों ही उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। अब मामला सीरियस होने जा रहा है। जिस प्रकार काइल उस पहले राउंड को जीते थे, मुझे लगता है अगर मैच दोबारा स्ट्रैप्स में गया, अगर स्लिप पा ली रीनो ने या काइल ने, तो फिर से मुश्किल हो सकती है रीनो के लिए। यहाँ पर कुछ करना होगा उन्हें। इस बार मैच होने गया, लेकिन काइल ने तो बहुत आसानी से साइड प्रेशर के साथ हरा दिया। 2-0। लग रहा है थोड़े निराश है कि इससे ज्यादा टक्कर का मुकाबला वो उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वो टक्कर उन्हें मिल नहीं पा रही रीनो थॉमस से। मुस्कान ही कहानी को बयां कर रही है। देखिए इनके चेहरे को। काइल कमिंस से आने से पहले जानते थे मुंबई मसल सिर्फ 3 पॉइंट्स पर है अंडरकार्ड में। उन्होंने पहले ही राउंड में 6 पॉइंट एक साथ इकट्ठा कर लिए, 9 पर पहुंचा दिया मुंबई मसल को। और एमपी हथौड़ास 5 पर अभी भी फिलहाल। चेतावनी, ऐलान, संदेशा अगर कोई करना जानता है तो वो काइल कमिंस है। इन्हें रोकने के लिए ना सिर्फ एमपी हथौड़ास को बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी होगी, बल्कि यहाँ मौजूद सभी खिलाड़ियों को अगर आज जाने वाले कल में कुछ करना है, काइल कमिंस की रणनीति को तोड़ने में बहुत संघर्ष लगने वाला है। And now round number 3. इस राउंड में काइल ने रीनो को हुक में जाने दिया, ज्यादा उस चीज का विरोध नहीं किया और वहां से भी काफी आसानी से टॉप रोल करके उस मुकाबले को, उस राउंड को जीत लिया। और अब स्कोर देखिए, मुंबई 10 पर और एमपी हथौड़ास अंडरकार्ड के बाद अभी भी सिर्फ 5 पॉइंट्स पर। ये तीसरा राउंड क्या इस मैच का आखिरी राउंड भी होगा? यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी शायद नजर आ रही है एमपी हथौड़ास के खिलाड़ी के पास। रीनो थॉमस केवल 21 वर्ष के हैं। नेशनल्स में ऑलरेडी कई बार जीत चुके हैं, लेकिन काइल एक अलग ही स्तर के खिलाड़ी हैं। पहले राउंड में 6 पॉइंट्स लिए, दूसरे राउंड में 1 पॉइंट लिया। स्लिप, इस बार एग्रेशन जो अभी तक दबाए हुए थे काइल, वो इस बार देखने को मिला। इस राउंड को जीत लेते हैं तो 3 पॉइंट्स और बटोर लेंगे अपनी टीम के लिए। 1 पॉइंट इस राउंड को जीतने का और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप एक मैच को, मेन कार्ड मैच को 3-0 से जीत लेते हैं, तीनों राउंड को जीतते हैं। रेफरी लक्ष्मण भंडारी देखना चाहते हैं रिव्यू में कि क्या कोई एल्बो फाउल हुआ काइल के द्वारा। उनकी कोहनी तो उठी थी, लेकिन क्या वो स्लिप से पहले उठी थी या स्लिप के बाद, ये देखना होगा।
सचिन गोयल के साथ कुछ विचार विमर्श करते हुए रीनो, सचिन ने टेक्निक्स बताते हुए टॉप रोल का इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात पता है यहाँ ये हो जाती है कि यार रीनो थॉमस को ना सिर्फ हरा रहे हैं काइल कमिंस बल्कि उनके मनोबल को भी पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। अब अगर यहाँ चेहरों पर नजर डालें, एमपी हथौड़ा की टीम हिल सी गई है। काइल कमिंस की यही रणनीति होती है, वो सिर्फ आपको हराते नहीं है, आपके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ देते, आपको बिखरा हुआ महसूस कराते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से हाथ फिसले हमारे मास्टर रेफरी की निगाहें बनी हुई है, प्रदीप आप बेहतर समझा पाएंगे कि किस तकनीकी पहलू पर यहाँ नजरें बनी हुई है। जी हाँ, सार्थक एक एल्बो फाउल तो नजर आ रहा है साफ साफ काइल कमिंस का। उनकी एल्बो पैड से उठी स्लिप होने से पहले। देखते हैं मास्टर रेफरी का डिसीजन क्या होगा। जी हाँ, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और फाउल था काइल कमिंस के द्वारा। एल्बो फाउल का इशारा करते हुए रेफरी लक्ष्मण सिंह भंडारी। एक फाउल मिला है काइल को। मुंबई 1 फाउल शोल्डर। तो मैच अभी भी बिना स्ट्रैप्स के स्टार्ट हुआ क्योंकि वो फाउल जो था वो स्लिप से पहले था। तो स्लिप अभी हुई नहीं है इस मैच में, लेकिन काइल का भी इरादा बिना स्ट्रैप के जीतने का नहीं था, वो भी स्लिप के लिए गए थे। देखते हैं इस बार रणनीति में कुछ बदलाव होगा या नहीं। पसीना देखिए रीनो के चेहरे पर, प्रेशर फील कर रहे हैं। फर्स्ट वार्निंग मिली है उन्हें और फ्लैश पिन कर दिया। एक ही सेकंड के अंदर तीनों राउंड जीत लिए हैं और 10-0 के स्कोर से इस मैच को जीत लिया है काइल।